साथियों ने वैचारिक क्रांति को बल दिया, उन सभी को आज मेरा नमन। क्योंकि आज आप लोगों को देखकर यह एहसास हो रहा है कि वैचारिक क्रांति का आगाज हो चुका है। एक किस्सा मेरे याद आ रहा है, जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी जेएनयू गया था। जेएनयू भारत की टॉप यूनिवर्सिटियों में से आती है। जेएनयू भारत की टॉप यूनिवर्सिटियों में से आती है। वहां खड़े होकर मैंने एक बात कही थी कि भीम आर्मी के पास हाथ है, पैर है, दिल मुद्दे सब चीज। मेरी बात गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। भीम आर्मी के पास हाथ है, पैर है, दिल मुद्दे सभी चीज है। भीम आर्मी को किसी चीज की आवश्यकता है तो दिमाग की थोड़ी सी आवश्यकता है। तो मुझे लगता है वो वैचारिक क्रांति अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले, इस कार्यक्रम में आए तमाम साथी जो मुख्य अतिथि और वरिष्ठ अतिथि आए हैं, उन सबको मेरी ओर से आभार कि अब मुझे लगता है कि जो सब यहाँ पर लिखे गए कि न्यायपालिका में हमारी क्या भागीदारी, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ये तो सब जानते हैं कि ये सब लिख कोई भी सकता है। इन सब की बात भी मुझे लगता है सभी मंचों से होती हो। भैया आप अधिवक्ता अलग मंच पर जाते होंगे, अलग अलग पार्टी में भी जाते होंगे, सामाजिक आंदोलन में भी जाते होंगे, तो ये बात हर मंच पर होती हो। सवाल ये है कि ये जो बात यहाँ पर हो रही है, जो लिखा गया है, इसको पूरा कौन कर सकता है? अगर इसको कोई पूरा कर सकता है तो सिद्धांतिक लोग पूरा कर सकते हैं। अगर कोई ये समझता है कि दो नाव में पैर रख करके मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, मुझे लगता है ये संभव नहीं। सबसे पहले कभी हुआ हो तो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते थे, बात बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन क्लियर, शोषित और पीड़ितों के लिए। तो यहाँ भी या तो हम सबको अपनी लाइन क्लियर रखनी पड़ेगी। हमें ये जो संज्ञा लिखती है कि न्यायपालिका में हमारी भागीदारी कितनी है, इन शब्दों को अपने जहन में उतारते हुए इस लड़ाई को आगे की ओर लेकर जाना पड़ेगा। वरना कॉलोनियल सिस्टम का मामला सब जानते हैं। भाई साहब बिल्कुल बात रखेंगे, हमारे बहुत सारे साथियों ने बात रखी है। अभी एक शब्द और लिखा हुआ है, अंत देर तक न्याय, यानी कि आखिरी व्यक्ति तक न्याय का पहुंचना, ये भी एक अहम पहलू है। भागीदारी की बात एक अलग, लेकिन न्याय तक कैसे पहुंचा जाए, अंतिम व्यक्ति को कैसे पता लगे कि वो भी न्याय लेने के लायक है। अभी तो लोगों को आर्टिकल का नहीं पता, आर्टिकल 15 का नहीं पता। मुझे महसूस होता है इसमें कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों की भागीदारी ज्यादा है, उन तक इन बातों को ना पहुंचाना। भाई एडवोकेट सब जगह है, मुझे ये भी महसूस होता है कि गांव का गांव एडवोकेट, वो गरीब व्यक्ति जो सड़क पर रिक्शा चला रहा है, वो व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है, या साथ साथ मैं ये कहूँ जिनके साथ रेप, हत्याएं, बलात्कार, बड़ी जैसी घटनाएं होती है, जो उससे छोटे लेवल की घटना होती है, किसी का चाटा मार देना, किसी को जाके दंश दे देना, किसी को मानसिक प्रताड़ना कर देना, इन सब के लिए अगर कोई लड़ाई महत्वपूर्ण की जा सकती है तो वो कोई कर सकता है, तो वो एडवोकेट, वो अधिवक्ता। मेरा ये मानना है न्याय सभी के लिए होना चाहिए, वो सिर्फ किसी एक जात, किसी एक धर्म के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि सदियों से भारत की परंपरा रही है कि न्याय यहाँ पर चंद लोगों के लिए रहा है, चंद लोगों के लिए। और बाबा साहब अम्बेडकर न्याय सबके लिए चाहते थे। हम भी ये चाहते हैं कि जब जिसको हम लीडर कहते हैं, जिसको आज अभी बहुत बड़े बड़े शेर के माध्यम से भी दर्शाया गया, पूछा गया, कहा गया, गणों बहुत अच्छे, जब उस व्यक्ति का नाम आए तो प्रत्येक जात, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समुदाय का व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम न्याय के लिए, न्याय के लिए नहीं। और मुझे महसूस होता है भाई चंद्रशेखर आजाद सामने बैठे दोनों लोग साथ काम करते हैं, मुझे महसूस होता है कि जो लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग देश के अंदर है, जिनसे मैं मिला हूं, जो शायद प्रोफेसर है, डॉक्टर है, जो शायद जज भी है, कि अगर कहीं न्याय के लिए आज नाम आने लगा है तो चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है। कि अगर स्वर्ण की बेटी के साथ या स्वर्णों के साथ विरोध होता है, वो रिपोर्ट चंद्रशेखर आजाद करते हैं, तो उसके लिए लीगल और सही कार्रवाई कराने का प्रयास करते हैं। ये मेरा मानना है और यही मैं चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि जब न्याय सबके लिए बाबा साहब अम्बेडकर समान करते थे, बाबा साहब क्या कर रहे हैं, भारत के लोग बाबा साहब सबका समान की बात करते थे, तो न्याय सभी को मिलना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आज जिन लोगों के लिए
मैं भी न्याय की बात कर रहा हूं, उनको न्याय की आवश्यकता नहीं है, ताकतवर लोग हैं। आज न्याय की आवश्यकता किसी को तो बहुजन समाज में जन्मे लोगों को है। बहुजन समाज में भी कौन? वो जातियां जो सदियों से पीड़ित रही हैं, शोषित रही हैं। आज आपने देखा होगा कि आप छत्तीसगढ़ झारखंड की घटना बोले तो आदिवासी के साथ क्या कुछ नहीं होता। ये सहारनपुर में ही अनुसूचित जाति और मुस्लिमों के साथ क्या कुछ नहीं होता। ये सहारनपुर में ही बैकवर्डों के साथ क्या कुछ नहीं होता। जाति के नाम पर न जाने कितने दर्द। तो मेरा निवेदन यही है कि जो हमारी लाइनें लिखी हुई है, खास तौर से जो लास्ट की लाइन लिखी गई है, इस लाइन को पूरा करने का प्रयास जरूर हमारे अधिवक्तागण करें। और जब आपका नाम जुड़े अधिवक्ताओं की लिस्ट में, जब आपका नाम जुड़े इस लिस्ट में, मैं कहता हूँ यहाँ से आरएसएस के लोगों को, उस समय के लोग अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं, जो सिर्फ जाति धर्म के नाम पर अगर एक शादी हो जाए तो उसको पूरा भवन में खड़ा कर देते। मैं कहता हूँ उनको भी कि अगर तुम भी न्याय की बात करोगे, इस देश की कानून व्यवस्था की बात करोगे, तो हो सकता है लोग तुम्हारा गजात्रा का तुम्हें अच्छा करने लगे। वैसे ऐसा होगा नहीं कभी, मुझे उम्मीद नहीं है। जिन्होंने इस देश के लिए साझेदारी की हो उनके लोग ऐसा करके नहीं सकते। तो मेरा मानना यह है कि जब आपका नाम भीम आर्मी या आर्य समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद या हमारी लीगल सेक्रेटरी के साथ जुड़े, जुड़ने के साथ ही आपके नाम के साथ दूसरी की सोच बदल जानी चाहिए, उसके दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए। क्या मैंने नहीं, अगर ये व्यक्ति बिगड़ा हो गया है तो ये व्यक्ति न्याय करा कर रहेगा, तो बस इसी में आप समझ। मुझे पूरी उम्मीद है इस न्याय की लड़ाई में, इस समता की लड़ाई में, इस अधिकारों की लड़ाई में आप सब लोग पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। ये भी तय है कि जो लोग सिद्धांत पर तंत्र को झुमा नहीं पता, ये मैं नहीं कहता। ये पूर्वजों ने कहा कि जो लोगों ने लिखे थे फोटो लिखी तो बाबा साहब अम्बेडकर की भी तो रही है, मुझे पहले की भी तो रही है, ये कोई तो लोग होंगे तो भी के नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप लोग सिद्धांतिक तौर पर जुड़ करके आगे जो चलेंगे तो मुझे महसूस होता है कि बहुत जल्द इस देश के अंदर आप लोगों का नाम जो है, जो बहुजन आंदोलन के लोगों का नाम को सम्मान वो लोग मिलेंगे जो आज शायद हमारे को दूर होगी। इलाहाबाद में करता हूँ, यहाँ आए सभी पश्चिम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सभी अधिवक्ता करूँगा, इलाहाबाद से आए सभी अधिवक्ता करूँगा और कुछ मेरी बहनें भी आई, उनका भी सम्मान करता हूँ। सब लोग यहाँ आए और ये लीगल सेल भीम आर्मी समाज पार्टी का नहीं, जब आप न्याय की चलेंगे उसका नाम कमेंट किया जाएगा कि ये पहला जो सेमिनार यहाँ पर हुआ है, ये मुझे लगता है कि 20,000 लोगों का सेमिनार है। मेरा ये मानना है कि एक अधिवक्ता जो है वो कम से कम 500 से 1,000 लोगों को इकट्ठा करता है। उसका जो लिंक होता है, उसका जो नेटवर्क होता है वो इतने लोगों तक होता है। और यहाँ इतने एडवोकेट है कि 20 से 50,000 लोगों को आप अपनी आइडियोलॉजी से, अपने नेटवर्क से प्रभावित करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हम लोग के साथ साइड पर खड़े रहेंगे। जैसे हर बार भी बाकी आप लोगों ने साथ दिया है, चंद लाइनें से मैं अपनी बात करूँगा। लाइनें कोई इतनी सही नहीं है, दिमाग वाली लाइनें हैं। साथ ही खामोश मिजाजी तुम्हें जीने ना देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने ना देगी। अब न्याय के लिए कोहराम मचाओ, अब न्याय के लिए कोहराम मचाओ।